ये 2 महीने की फसल है, ये 3 महीने की है। उदाहरण के लिए और ऐसे उदाहरण समझ सकते हैं कि भई अब जल्दी है, तो क्या खाना बनाएँ? कि जल्दी है तो भैया जल्दी-जल्दी में तो केवल पोहे ही बन सकते हैं जिसमें 10 मिनट लग जाएगी। तो उस पर 10 मिनट की 10 मिनट का नाश्ता है पोहे। ऐसे काल का आरोप किया जाता है। ओदन पाकः कालः। ओदन पाक, ओदन कहते हैं चावल को। चावल पकाने का समय 2 घड़ी का समय, 4 घड़ी का समय, समय पर भी ऐसा आरोप किया जाता है और जो अन्य द्रव्य की क्रियाएँ होती है, उन पर भी ऐसा आरोप किया जाता है। पाकादीनां समयः पाकः एवं इति एवं आदि। तो यहाँ तक भाव समझ लेना कि समय पर भी और फसल आदि पर भी, सभी फसल आदि तो उदाहरण दिया, पाक आदि, चावल आदि, है ना, जो खाना आदि है, इन पर आरोप किया जाता है। इत्येवम् आदि स्वसंज्ञा रूढ़ि सद्भावे अपि समयः कालः ओदनपाकः कालः कि स्वसंज्ञा रूढ़ि सद्भावे अपि, सबकी अपनी अपनी संज्ञाएं हैं। अपनी अपनी संज्ञाएं मतलब चावल पक गए तो उसको भात कहते हैं। जब तक चावल हैं तब तक संस्कृत के हिसाब से तंदुल चावल कहते हैं, पकने के बाद भात कहते हैं। ऐसी हर एक की अपनी अपनी संज्ञाएं हैं, है ना। घड़ी, घंटा, मुहूर्त आदि, ये उनकी अपनी अपनी संज्ञाएं हैं, रूढ़ संज्ञाएं हैं। फिर भी उन पर अध्यारोप्यमाण आरोप किया जाता है। क्या? कि काल शब्द के द्वारा, समयः काल, समय विशेषण है, काल उसका विशेष है। ओदन पाकः कालः, यहाँ पर भी ओदन पाक ये विशेषण है, काल उसका विशेष है, ऐसा कहा जाता है। खाने का समय, पढ़ने का समय, है ना, समय शब्द के द्वारा भी कहा जाता है और ये चावल तो इतना समय लेता है, इस तरह से भी कहा जाता है। अध्यारोप्यमाण काल व्यपदेश, आरोप करके काल का व्यपदेश किया जाता है। और काल का व्यपदेश जब किया जाता है तो व्यपदेश मतलब व्यवहार, आरोप, कथन किया जाता है। व्यपदेश कथन आदि किए जाते हैं। तद व्यपदेश निमित्तस्य, उसके कथन के निमित्त से ही, चाहे रूढ़ि संज्ञा हो उनकी, हम्म, तो भी उसके साथ काल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि कालस्य अस्तित्वम, काल का अस्तित्व है, इस बात का गमयति पता चलता है। चाहे उनकी रूढ़ि संज्ञा है, उनके साथ भी समय या काल शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, घड़ी घंटा आदि में काल शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, और खाना बनना आदि में जो काल शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसकी खुद की क्रियाओं में काल द्रव्य की और अन्य द्रव्य की क्रियाओं में जो काल शब्द का प्रयोग किया जाता है, उससे कालस्य अस्तित्वम, काल के अस्तित्व का पता चलता है। कुतः, कैसे? तो उसके लिए सिद्धांत बताया, गौणस्य मुख्य अपेक्षत्वात्, गौण हमेशा मुख्य की अपेक्षा करता है। गौणस्य, गौण जैसे बालक है वो बड़ों की अपेक्षा रखता है, वैसा गौण हमेशा मुख्य की अपेक्षा रखता है। द्रव्यस्य पर्यायो, यहाँ से नया है, ये द्रव्यस्य पर्यायो धर्मांतर निवृत्ति धर्मांतर उपजनन रूपः, द्रव्य की पर्याय, पर्याय कि जो द्रव्य की पर्याय को ही परिणाम कहते हैं। पहली बात तो ये समझ लेना, द्रव्य की पर्याय को परिणाम कहते हैं। लेकिन को पर्याय कैसी? द्रव्य की पर्याय को ही परिणाम कहते हैं, जो कैसी हो?
कि धर्मांतर निवृत्ति धर्मांतर उपजनन रूप, जो पर्याय एक धर्म को, एक धर्म की तो निवृत्ति करे, धर्मांतर दूसरे धर्म के उपजनन रूप हो। उदाहरण के लिए मिथ्या ज्ञान, उसमें से ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या की तो निवृत्ति करे, और जैसे एक पर्याय है, वो सम्यक दर्शन की पर्याय समझ लेना। ये सम्यक दर्शन की पर्याय में मिथ्या नाम के पूर्व धर्म की तो उसने कर दी निवृत्ति, और स्वयं सम्यक रूप है तो सम्यक रूप धर्म का उपजनन मतलब उत्पत्ति हुई, कि जो द्रव्य की वह पर्याय परिणाम कहलाती है। परिणमन दो प्रकार का होता है, एक तो स्थूल परिणमन और एक सूक्ष्म परिणमन। अविभागी प्रतिच्छेदों का जो परिणमन है वो सूक्ष्म परिणमन है। उस सूक्ष्म परिणमन को तो यहाँ कहा है क्रिया, प्रकरण के अनुसार हर बात को समझ लेना। और जो स्थूल परिणमन है उस स्थूल परिणमन को कहते हैं यहाँ पर परिणाम। एक जैसे मिथ्या की निवृत्ति हुई, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो वहां सम्यक की उत्पत्ति, मिथ्या धर्म की निवृत्ति, मिथ्या धर्म की निवृत्ति, सम्यक धर्म की उत्पत्ति, अपरिस्पंदनात्मक परिणाम, कि जिस द्रव्य की वह पर्याय जो अपरिस्पंदनात्मक है और एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म की उत्पत्ति रूप होती है, उसे तो कहते हैं परिणाम। जीवस्य क्रोधादि पुद्गलस्य वर्णादि, जीव के जो क्रोधादि भाव है ये परिणाम है, पुद्गल के वर्णादि भाव जो है वो परिणाम है। क्रोधादि भाव और वर्णादि भाव ये परिणाम कैसे हैं, समझ में तो आता है, मन भी लगता है या इधर उधर ही। देख लो, पढ़ लो, आपकी तरफ देखूंगा तो मेरे परिणाम और बदल जाएंगे। धर्मा धर्माकाशानाम अगुरु लघु गुण वृद्धि हानि कृत। ये अगुरु लघु धर्म अधर्म आकाश आकाशानाम अगुरु लघु गुण वृद्धि हानि कृत क्रिया परिस्पंदनात्मिका। क्रिया जो है वो परिस्पंदनात्मक होती है। ये धर्म अधर्म आकाश आदि द्रव्यों में अगुरु लघु गुण के कारण से जो हानि और वृद्धि रूप होती है वह क्रिया परिस्पंदनात्मिका, वह क्रिया कहलाती है जो परिस्पंदन रूप होती है। तो दो बातें समझ लेना। पहली बात तो ये कि जो अपरिस्पंदनात्मक होती है उसको तो परिणाम कहा, और परिस्पंदन वाले को यहाँ पर क्रिया कहा, अगुरु लघु गुण के विकार को क्रिया कहा है। साद्विविधा, वह दो प्रकार की होती है। प्रायोगिक वैश्रेषिक भेदात, क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रायोगिक क्रिया और वैश्रेषिक क्रिया। क्रिया दो प्रकार की, प्रायोगिक और दूसरी वैश्रेषिक, ये क्रिया के दो भेद है। तत्र प्रायोगिकी शकटादि नाम, शकट आदि में, गाड़ी बैलगाड़ी आदि में, घोड़ा गाड़ी ऊंट गाड़ी आदि में जो क्रिया होती है उसे प्रायोगिक क्रिया कहते हैं, क्योंकि ये परिस्पंदनात्मक है। और जो मेघ आदि में क्रिया होती है उसको वैश्रेषिक क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की, कौन कौन सी? प्रायोगिक और दूसरी वैश्रेषिक। प्रायोगिक क्रिया उसको शकट आदि में, गाड़ी आदि में, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी आदि में
जो क्रिया हो रही है उसको तो प्रायोगिक क्रिया कहते हैं, और बादलों का गरजना ये वैश्रेषिक क्रिया है। अब दूसरा आगे, परत्वापरत्वे क्षेत्रकृते कालकृते च स्तः। परत्व और अपरत्व ये दो प्रकार का है, एक तो क्षेत्रकृत और दूसरा कालकृत। परत्व लंबाई बड़ा और अपरत्व छोटा, ये दो प्रकार का होता है। क्षेत्रकृत क्षेत्र की अपेक्षा से दूरी वो परत्व है, और क्षेत्र की अपेक्षा से नजदीकी उसको अपरत्व कहते हैं। काल की अपेक्षा से जो बड़े समय का हो, बड़ा हो, उसको काल की अपेक्षा से बड़ा, और जो छोटा है वो काल की अपेक्षा से छोटा है तो कालकृत अपरत्व है। तत्र काल उपकार प्रकरणात् कालकृते गृह्यते। काल के उपकार के प्रकरण होने, मतलब ये काल द्रव्य का उपकार बता रहे, इसलिए भले ही परत्व और अपरत्व दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? क्षेत्रकृत परत्व, कालकृत परत्व। क्षेत्रकृत अपरत्व, कालकृत अपरत्व। जो क्षेत्रकृत और कालकृत दो दो प्रकार का परत्व और अपरत्व है, उसमें यहाँ पर कौन सा लेना है? कि कहते हैं यहाँ क्षेत्र की चर्चा नहीं है, ये काल द्रव्य की चर्चा है, इसलिए यहाँ पर भले ही परत्व अपरत्व दो दो प्रकार का है क्षेत्र और काल की अपेक्षा से, लेकिन यहाँ काल की अपेक्षा से ही परत्व और अपरत्व ग्रहण करना, क्षेत्र वाला परत्व अपरत्व यहाँ पर ग्रहण नहीं करना है। ते एते वर्तनादयः, जो वर्तना परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व ये कालस्य अस्तित्वम, काल के अस्तित्व को गमयंती बताते हैं, काल के अस्तित्व की सिद्धि करते हैं। यहाँ तक एक बात पूरी हो गई। यदि यहाँ तक आपने ध्यान से सुना हो तो कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, ध्यान से सुना नहीं होगा तो कोई प्रश्न का मतलब ही नहीं है। और ध्यान रखो, ये जो पढ़ रहे ये भी एक जिनवाणी है, आचार्यों ने केवल परीक्षा के लिए नहीं लिखा है। ये अलग बात है कि कोर्स में है, ये भी एक जिनवाणी है। यदि इसके प्रति विनय भाव नहीं रखोगे तो यहाँ भी पाप का ही बंध होगा। बेमन से पढ़ोगे तो भी पाप का ही बंध है। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना। आगे प्रश्न है, नई बात शुरू होती है यहाँ से। ननु वर्तना ग्रहणम एव अस्तु। सूत्र में कितने शब्द ग्रहण किए वो भी देख लो आप। तो वर्तना एक, परिणाम दो, क्रिया तीन, परत्व चार, अपरत्व पांच। तो ये जो है पांच शब्दों का ग्रहण किया, और परत्व अपरत्व को एक मानो तो चार शब्द है। तो कहते हैं यहाँ इस सूत्र में सिर्फ वर्तना शब्द से ही काम चल जाता, परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व को कहने की आवश्यकता नहीं थी। वर्तना ग्रहणम एव अस्तु, वर्तना के ही ग्रहण से काम चल जाता, औरों के ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। तद भेदा परिणामादयः, वर्तना के ही ये भेद है। परिणाम वर्तना का भेद है, क्रिया भी वर्तना का भेद है, परत्व वर्तना का भेद है, अपरत्व भी वर्तना का ही भेद है। इसलिए ये जो मुख्य है वो तो वर्तना है, परिणाम आदि वर्तना के भेद है। इसलिए सूत्र में वर्तना शब्द को ही लिख देना चाहिए था, बाकी शब्दों का ग्रहण अपने आप हो जाता। फिर यहाँ पर परिणाम आदि का ग्रहण क्यों किया? नहीं करना चाहिए था, वो अनर्थक है। तो कहते न अनर्थकम, जो परिणाम आदि का ग्रहण किया वो अनर्थक नहीं है। वो किस लिए है ये अंडरलाइन करके समझ लेना। कालद्वय सूचनार्थत्वात् प्रपंचस्य, ये काल दो प्रकार का है, एक मुख्य काल और दूसरा गौण काल। मुख्य काल का ग्रहण ये तो इससे करना वर्तना शब्द से, और दूसरा गौण काल का ग्रहण
परिणाम आदि से, ऐसे काल द्रव्य दो प्रकार का है, परमार्थ काल और व्यवहार काल। वर्तना शब्द से परमार्थ काल ग्रहण करना, परिणाम आदि से व्यवहार काल ग्रहण करना। कालो ही द्विविध, काल दो प्रकार का है, परमार्थ कालो व्यवहार कालश्च। परमार्थ काल और व्यवहार काल। परमार्थ कालो वर्तना लक्षण, परमार्थ काल को व्यवहार परमार्थ लक्षण वर्तना लक्षण, परमार्थ कालो वर्तना लक्षण। परमार्थ काल वर्तना लक्षण वाला जो होता है वो परमार्थ काल है, निश्चय काल है। परिणाम आदि लक्षणों, परिणाम क्रिया आदि लक्षण वाला व्यवहार काल होता है, या जो परिणाम आदि लक्षण वाला है वो व्यवहार काल है। अन्येन परिचिन्न अन्यस्य परिच्छेद हेतु क्रिया विशेष कालः इति व्यवह्रियते। अन्येन परिचिन्न अन्यस्य परिच्छेद हेतु, अन्य से जो स्वयं परिचिन्न होता है, मतलब जाना जाता है। जैसे 10 मिनट का समय है, तो ये ऐसा जो कहा जाता है वो अन्य के द्वारा, इस क्रिया में 10 मिनट का समय है, तो ये अन्य न परिचिन्न हो गया। और जो स्वयं अन्य के परिच्छेद का हेतु होता है, जैसे यह कार्य 10 मिनट में हो गया, ऐसा अन्य से परिचिन्न और अन्य के परिच्छेद का जो हेतु है, ऐसी क्रिया विशेष को काल कहते हैं। ऐसी क्रिया विशेष जिसे काल कहा गया, वो कैसा होता है कि जो अन्य के द्वारा परिचिन्न होता है स्वयं, और दूसरे के परिच्छेद का हेतु होता है, उसे क्रिया कहते हैं, काल कहते हैं। स त्रिधा व्यवतिष्ठते, वह काल 3 प्रकार का होता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वह काल 3 प्रकार का होता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। तत्र परमार्थ काले काल व्यपदेशो मुख्य, जहां काल के व्यपदेश की मुख्यता है। व्यवहार काल में काल की, ये समझने लायक, अब तक भले आप लोगों ने नहीं सुना हो, ये सुन लेना कि परमार्थ काल, ये सामान्य ज्ञान में भी जरूरी है और यहाँ परीक्षा के हिसाब से भी जरूरी है आपको, कि काल 2 प्रकार का है, परमार्थ काल, व्यवहार काल। परमार्थ काल में काल शब्द की मुख्यता है। ये वाक्य लिख लेना या समझ लेना कि परमार्थ काल में काल की मुख्यता है। भूतादि व्यपदेशो गौणः, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो जब परमार्थ काल कहते हैं, वहां काल की मुख्यता है, भूत, वर्तमान, भविष्य की गौणता है। और व्यवहार काल में भूतादि व्यपदेशो मुख्य, काल व्यपदेशो गौण। व्यवहार काल में भूत आदि की मुख्यता है, काल रूप व्यपदेश की, उपदेश की गौणता है। समझ में आ गई बात? दोबारा समझ लेना, ये महत्वपूर्ण बात है कि ये परमार्थ काल में काल की मुख्यता है, भूतादि की गौणता है। व्यवहार काल में भूतादि की मुख्यता है और काल की गौणता है। क्रियावत द्रव्य अपेक्षत्वात् कालकृतत्वात् च, क्रियावत द्रव्य अपेक्षात कालकृतत्वात् च, कि ऐसा क्यों है। कि यहाँ पर जैसे परमार्थ काल में काल की मुख्यता है और भूत आदि का कथन गौण है, व्यवहार काल में भूत आदि का कथन मुख्य है और काल आदि का कथन, काल का कथन वहां पर गौण है। इसलिए आप परिभाषा ऐसी बना सकते हैं कि जिस काल में काल की मुख्यता है और भूत आदि की गौणता है, उसे तो परमार्थ काल कहते हैं। और जिस काल में भूतादि की मुख्यता है और काल की शब्द की गौणता है, ऐसे काल को
व्यवहार काल कहते हैं। ऐसा जो कहा गया है, ये क्यों कहा गया कि काल द्रव्य व्यपदेशो गौणः, कि काल व्यवहार में काल द्रव्य की उपदेश की गौणता है। ऐसा क्यों है? तो कहते हैं क्रियावत द्रव्य अपेक्षत्वात काल कृतत्वात च, क्रिया की तरह। जो क्रियावत क्रियावान द्रव्य, जो धर्म जीव और पुद्गल क्रियावान द्रव्य है, उन द्रव्यों में क्रियावान द्रव्यों में अपेक्षा होने से काल कृतत्वात च, काल की अपेक्षा होने से। समझ में नहीं आई बात? सरल भाषा में अर्थ ये है कि जो क्रिया वाले द्रव्य है, उन क्रिया वाले द्रव्यों में काल की, मतलब भूत वर्तमान भविष्य, इसकी मुख्यता है। जैसे धर्म द्रव्य है, भूतकाल में जैसा उसका परिणमन था, वर्तमान में वैसा ही है, भविष्य में भी वैसा ही है। तो वहां परमार्थ काल की मुख्यता है। जीव और पुद्गल में ये क्रिया हो चुकी, ये हो रही है, भविष्य में होगी। क्रियावान द्रव्यों में व्यवहार काल की मुख्यता है, धर्म आदि द्रव्यों में परमार्थ काल की मुख्यता है। इस तरीके से ये सूत्र समझ लेना। अब आगे नया प्रकरण शुरू होता है। अत्र आह, इसको भी 10 मिनट का समय है, पूरा हो जाएगा। व्यवहार अत्र आह धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव काला नाम उपकाराः उक्ता। अब तक धर्म अधर्म आदि 6 द्रव्यों के उपकार बताए, लक्षणम च उक्तम, लक्षण भी बताए, उपयोगो लक्षणम इति एवं आदि, जीव द्रव्य के उपयोग आदि लक्षण ये भी कह दिए हैं। पुद्गला नामनु सामान्य लक्षणम उक्तम, कि पुद्गल का सामान्य लक्षण भी पहले सूत्र में कह दिया था। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, इसमें अजीव काया सामान्य लक्षण वहां बताया था। विशेष लक्षणम न उक्तम, विशेष लक्षण नहीं बताया। तत्किम, तो विशेष पुद्गल का विशेष लक्षण क्या है? कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला स्पृश्यन्ते स्पर्शन मात्रम वा स्पर्श। जो स्पर्श किसे कहते हैं? कि जो स्पृश्यते छुआ जाता है, छूना मात्र ही स्पर्श है। जो छुआ जाता है या छूने मात्र रूप ही स्पर्श है। सो अष्टविध, वो 8 प्रकार का है। मृदु कोमल, या आपने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी पढ़े होंगे। मृदु कठिन गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष भेदात। रस्यते रसन मात्रम वा रस, जिसको रस्यते, जिसको स्वाद, जिसका स्वाद लिया जाता है, स्वाद मात्र वा रस, रस कहते सपंचविध, तिक्त अम्ल कटुक मधुर कषाय भेदात। फिर गंध्यते गंधन मात्रम वा गंध, गंध्यते जिसको सूंघा जाता है या जो सूंघा जाता है। गंध मात्र व गंध, ये गंध मात्र, गंधन मात्र मतलब सूंघने मात्र ही गंध होता है। सद्वेधा, वो 2 प्रकार का था, सुरभि असुरभि, सुगंध और दुर्गंध। वर्ण्यते वर्णन मात्रम व वर्ण, वर्ण्यते मतलब जो देखा जाता है, इस अपेक्षा से समझना। ये वर्ण्यते देखा जाता है, वर्ण्यते मतलब वर्णन किया जाता है, वो अर्थ मत समझना, बस इतना सा ध्यान, बाकी सरल है सूत्र। वर्ण्यते वर्णन मात्रम व वर्ण, जिसको देखा जाता है, देखने मात्र जो है वो वर्ण है। स पंचविध, 5 प्रकार का है। कृष्ण नील पीत शुक्ल लोहित भेदात, काला नीला, ये समझ लेना। त एते मूल भेदा, ये तो मूल भेद है। जैसे अभी पढ़ रहे थे कि वर्ण के 5 भेद है, तो मूल भेद है। गंध के 2 है, ये मूल भेद है। प्रत्येकम, प्रत्येक के उपभेद, मूल भेद तो ये बता दिए,
5 2 8 ये तो मूल भेद है। प्रत्येक के स्पर्श आदि के ये मूल भेद हैं। और उपभेद यदि देखो तो संख्येय असंख्येय अनंत भेदाश्च, संख्यात असंख्यात और अनंत ऐसे उत्तर भेद हैं। इनके ये सामान्य भेद हैं। और इनमें भी और भेद करके देखो तो इनके संख्यात असंख्यात अनंत भेद हैं। ये स्थूल भेद है, मूल भेद है। और इनके उत्तर भेद सूक्ष्म भेद देखो तो संख्यात असंख्यात और अनंत होते हैं। जैसे हल्का काला, गहरा काला, इस तरह के अनंत भेद होते हैं। स्पर्शश्च रसश्च गंधश्च वर्णश्च, ये इन सब में समान अर्थ वाला द्वंद्व समास हुआ है। स्पर्श रस गंध वर्णाः ते एव ते एतेषां सन्ति, ये जिसमें पाए जाते हैं उनको स्पर्श रस गंध वर्णवंतः ऐसा कहा जाता है। नित्य योगे, अब ये तो यहाँ तक एक बात पूरी हो गई। अब व्याकरण की बात थोड़ी सी करते हैं कि ये पुद्गल में नित्य ही पाए जाते हैं। तो इनका नित्यपना बताने के लिए मतुप शब्द का प्रयोग किया जाता है, किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? वंतः शब्द आ गया ना आगे, तो मतुप शब्द है। वंतः दिखाई दे रहा आपको, वान वंतो वंतः। तो ये जो शब्द सूत्र देखना पड़ेगा उसके लिए, स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः। अब ये जो एक शब्द है, पहला शब्द है, इस शब्द में मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और वो मतुप प्रत्यय के रूप रस गंध स्पर्श ये पुद्गल में नित्य ही पाए जाते हैं। पुद्गल इनके बिना कभी नहीं होता। ऐसा नित्य योग बताने के लिए सूत्र में जो शब्द है उसमें मतुप शब्द का प्रयोग किया गया है। यथा उदाहरण, क्षीरिण्यो न्यग्रोधाः, न्यग्रोध कहते बड़ को, क्षीरिण्य दूध वाले होते हैं। न्यग्रोध में हमेशा दूध रहता है। जैसे वो पत्ता तोड़ते हैं तो उसमें से सफेद जो रस है, दूध कहा गया उसको, क्षीर कहा गया। क्षीरिण्यो नगरोधाः, नगरोध में बड़ में हमेशा दूध रहता है। ऐसा दूध मतलब गाय भैंस वाला नहीं, उस पेड़ के पत्ते को तोड़ने पर जो सफेद रस निकलता है उसको दूध कहा गया है। और वो हमेशा उसमें, वो द्रव उसमें हमेशा रहता है, उसके बिना बड़ नहीं होता। तो वो बड़ के बिना नहीं होते हैं। इस तरीके से नित्य योग बताने के लिए स्पर्श रस गंध वर्णवंत शब्द में मतु प्रत्यय का प्रयोग किया है। ननु च रूपिणः पुद्गलाः इत्यत्र। ऐसा वो टाइम हो गया है, बस ये मीटिंग थोड़ी 2 या 3 सेकंड में एंड हो जाएगी। तो जैसे ठीक अगर है, ठीक। ये शंका अगर नहीं भी ले तो हो चलेगा शायद। नहीं, हो गया, सूत्र ही हो गया, कोई कठिन नहीं है ना। शंका जितना, अगर हाँ, ये अपने आप बंद हो जाएगी तो ठीक है ना। हाँ, ननु च रूपिणः पुद्गलाः इत्यत्र पुद्गलानां रूपवत्वम् उक्तम, कि पुद्गल द्रव्य में रूप शब्द, रूप रस गंध स्पर्श जो ऐसा कहा गया है, तो उनमें केवल वही शंका है जो पहले भाषा केवल बदल गई है यहाँ पर थोड़ी सी।